डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। नॉन हिंदी राष्ट्रभाषा में हम लोग 8 क्लास का हिंदी पढ़ रहे हैं। पहला पाठ मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, दूसरा पाठ आज पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरा पाठ का नाम है ईदगाह, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले पाठ के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ये कहानी है। ईदगाह प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। कथा सम्राट प्रेमचंद्र द्वारा यह लिखित कहानी एक बच्चे के दिमाग पे अभाव कितना असर करता है इस बात को दर्शाती है और इसी बात को बताती है। हामिद नाम का एक बच्चा है, खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। हामिद है और उसकी एक दादी अमीना है। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो जानते हैं पूरी कहानी को, पढ़ते हैं विस्तार से, आगे बढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेब में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। कुबेर के धन का अर्थ हुआ बहुत ज्यादा पैसा। बच्चे जो थे उनके पास उनको पैसा मिल गया था घर से, इसलिए वे लोग बहुत खुश थे। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, ना जाने क्या क्या। यह कहानी जब लिखी गई थी तब 15 पैसे बहुत हुआ करते थे। आज के समय में आप 100 या 150 से इसकी तुलना कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक 5 से 6 साल के बच्चे को अगर आप 100 रुपया देते हैं तो आज भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो उसी प्रकार बच्चों को पैसा मिला है, वे लोग बहुत खुश हैं कि मैं इनसे खिलौना, मिठाइयाँ, न जाने क्या क्या खरीद सकता हूँ। वह 4-5 साल का गरीब और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब, सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद जो है उसके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका है, दोनों मर चुके हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद जो था उसकी देखरेख उसकी दादी अमीना करती थी। आगे देखते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्बा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना जो है बहुत गरीब है, उसके पास ईद के दिन भी कुछ खाने के लिए घर में नहीं था, इसलिए वो बहुत निराश थी, बहुत परेशान थी। हामिद तब तक उसके पास जाता है, बोलता है, दादी तुम परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। अमीना के दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं कि एक तो बच्चा छोटा है, सभी बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, उसके पिता भी नहीं है। इतना छोटा बच्चा 3 कोस कैसे पैदल चल के जाएगा? उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे, उसके पास जूते भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? धोबिन, नाई, मेहतरानी और चूड़िहारन सभी तो आएंगी। ईद के दिन सिवैयाँ भी उनको बांटनी है, इसलिए वो सोचती है अमीना कि मैं भी उसे लेके नहीं जा सकती, नहीं तो
कुछ दूर पे मैं उसे गोद में उठा लेती, आसानी से वो चला जाता। सभी को सेवैयाँ चाहिए, साल भर का त्योहार है, अमीना यही सोचती है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता, लड़के खूब हंस रहे हैं। गांव से जब बच्चे चलते हैं झुंड बनाकर तो बहुत खुश हैं और कुछ कुछ बदमाशियां करते हुए लड़के आगे बढ़ते हैं, आम पे निशाना लगाते हैं तो माली उनको गाली देता है, लड़के खूब हंसते हैं। मेला जाने की अलग खुशी थी बच्चों में। ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्ति एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। यहाँ प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि इस्लाम धर्म जो है यहाँ पे हर किसी को एक नज़र से देखा जाता है, सब लोग बराबर हैं। ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी है तो वो आगे रहेगा, छोटा आदमी है तो पीछे रहेगा, सब एक बराबरी में है। वहाँ पे सब लोग एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं। जब लोग नमाज अदा करते हैं, बहुत लोग एक साथ करते हैं तो सभी सर एक साथ झुकते हैं सजदे में और एक ही साथ उठते हैं। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती हो और एक साथ बुझती हो, ठीक उसी प्रकार वहाँ पे लगता है कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है और सभी एक साथ उस क्रिया को मिलकर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु, ये सब खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? हामिद के पास 3 ही पैसे थे, इसलिए वो सोचता है कि मैं खिलौने लेकर क्या करूँगा। खिलौने तो अगर हाथ से छूट गए तो टूट जाएंगे, अगर पानी पड़ गया तो खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं अपना पैसा क्यों इसमें लगाऊं। आगे बढ़ते हैं। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। बच्चों में एक गुण आप देखिएगा, छोटे बच्चे को अगर आप अपना सामान भी कोई दे देते हैं तो दोबारा देना नहीं चाहते हैं। बच्चे के मन में एक अलग लालच रहता है, एक चीज के प्रति अलग आकर्षण रहता है। अगर किसी बच्चे को आप 10 रुपया दे दें, छोटे बच्चे को, तो वो बच्चा से फिर अगर आप उस पैसे को मांगते हैं तो देना नहीं चाहता है। तो वही गुण इन बच्चों में भी है। वे लोग खिलौना आगे नहीं बढ़ाते हैं, हामिद को नहीं देते हैं। मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। यहाँ पे हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को भी हामिद खर्च नहीं करता है, सिर्फ देख के ललचता है। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और
सम्मी खूब तालियां बजा बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। यहाँ पे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि देख कितनी अच्छी मिठाई है, ले खा ले। और फिर जब वो खाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वे लोग अपने मुंह में डाल लेते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे मिलकर हामिद का मजाक उड़ाते हैं और खूब हंसते हैं। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। यहाँ पे हामिद अपने आप को भूल के अपने दादी को याद करता है। दादी जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनकी हाथ जल जाता है। इसलिए हामिद सोचता है कि अगर मैं दादी को चिमटा दे दूं तो दादी कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। यहाँ पे बच्चा खिलौना खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खिलौना खरीद सके या मिठाई खा सके। इसलिए बच्चा इतनी गंभीर बातें सोचने लगता है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। बच्चा छोटा है लेकिन वो इतना बड़ा बड़ा बात सोचने लगता है कि अगर मैं चिमटा ले जाकर देता हूँ तो दादी दुआ देगी, गांव के लोग सुनेंगे, सभी लोग कहेंगे कितना अच्छा लड़का है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर चिमटा। यहाँ पे हामिद अब उन लोगों का मजाक उड़ाता है, अपने चिमटे की तारीफ करता है कि मेरे एक चिमटे से फकीरों का चिमटा हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा। इस चिमटे के आगे तुम्हारे खिलौने कुछ नहीं है, मैं एक चिमटा दे दूं तो तुम्हारा खिलौना नष्ट हो जाएगा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। जब हामिद ने अपने चिमटे की तारीफ की तो सभी बच्चे उसके तरफ आकर्षित होने लगे और कोशिश करने लगे कि वो चिमटा लेकर मैं अपना खिलौना दे दूं। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, यानी सबसे बड़ा है, सभी खिलौनों का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया। अमीना पूछती है यह चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह बेसमझ लड़का, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज ना मिली, यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना यहाँ पे दुखी होकर पूछती है कि ना तुमने कुछ खाया ना कुछ पिया और तुमको सिर्फ चिमटा ही नजर आया पूरे मेले में कि एक चिमटा खरीद लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया।
यह स्नेह मुख था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहां भी इससे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं से बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, वो तो बच्चा था। जब हामिद ने बताया कि तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल जाती हैं, तब दादी का सारा क्रोध प्रेम में बदल गया। दादी मजबूर हो गई सोचने पे कि हामिद जैसा छोटा बच्चा 3 पैसे लेकर मेले में गया, फिर भी वहां पे मिठाई देखकर, खिलौने देख के नहीं ललचा। कैसे इन सब चीजों को भूलकर वो दादी को याद रखा। अमीना इस बात को सोचकर बहुत खुश हुई और दामन फैलाकर हामिद को गले लगा लिया। इसी के साथ आपका कहानी यह ईदगाह यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। अगर आपका कोई दोस्त हो राष्ट्रभाषा नॉन हिंदी पढ़ने वाला, तो उसके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हमारे वेबसाइट www.durgatutorial.com पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से उसको आसानी से डाउनलोड करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक यू।